गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्म्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जब हम टर्म्स को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। जैसे तो आप पता चल रहा है कि ये 2 के मल्टीपल्स है और जो ये है ये हमारे पास में स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, तो हम इनको सीक्वेंस कहते हैं। सीरीज, सीरीज क्या होती है? समेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। जब हम सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स का सम कर देते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमें मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में उनकी सीरीज चाहिए, मतलब कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इन द सेम ऑर्डर। अब एग्जाम्पल का लेंगे, इसमें कर देंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज a of n such that n belong to natural number consisting of different terms without repeating। मतलब कि हम एक सेट होता है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट टर्म होती है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो इसके पास में रेंज क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हमारे पास में कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर -1, -1, -1, 1 ये रिपीट हो रहा है और ये होता जा रहा है, तो इसकी हमारे पास में रेंज क्या हो जाएगी? -1, 1, क्योंकि हम इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनको हम एक बार ही लिखेंगे, तो फिर हमारे -1, 1 इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। फर्स्ट क्या है? बाउंडेड बिलो, इसको हम अपर बाउंड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कहते हैं। इसके हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, जैसे कि हम इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो बड़ी है पिछली टर्म से, तो हमारे पास में जो सीरीज है वो इंक्रीज कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसलिए हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। सेकंड है बाउंडेड अबव, इस जिसको हम लोअर बाउंड या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल -2, -9, -16, -25, इसके अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो आगे जा जाके डिक्रीज हो रही है, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज भी कहते हैं। अंदर एग्जांपल 1,1/2, 2/3, 3/4, इसके अंदर हमारे पास में जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है हर स्टेप के अंदर। थर्ड अनबाउंडेड, जिसको हम ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल -1 n, जिसमें उसमें n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी पावर पुट करेंगे तो हमारे पास में सीरीज क्या बनेगी? -1, -1, -1, -1, 1, इसको हम ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है। एक बार सीरीज इंक्रीज करती है, एक बार सीरीज डिक्रीज करती है। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज को हम लिमिट n से लेके इनफिनाइट तक। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर हम उसको n से लेके इनफिनाइट तक हम लिमिट करते हैं और उसकी u ऑफ n टर्म कहते हैं फाइनाइट होती है। इट मीन्स एक सीरीज जिसका हमें एंड हमें बता होता है। फॉर एग्जांपल 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब हमें पता है यहाँ पे ये 0 पे आगे सीरीज हमारी रुक जाएगी, तो हमें इसकी लास्ट टर्म का हमें पता है, तो हम इसको फाइनाइट सीक्वेंस या फिर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर हमें सीरीज की लास्ट टर्म का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास में चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? जो सीरीज का हमें एंड पॉइंट पता नहीं था वो हमारे पास में इन्फिनिटी तक चलती रहती है। जैसे कि हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास में सीरीज चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। इन द सेम वे -2, -4, -6,
-8 -10 ये उसमें माइनस इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ऐसी सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिन सीरीज की हम टर्म्स का समेशन करेंगे, अगर वो फाइनाइट हुआ तो हम उनको कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 10। अगर हम कहें ये सीरीज हमारी 10 तक रन करेगी और इसका सम हमारे पास में फाइनाइट आएगा तो हमारे पास में कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। बट ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 1/2, 2/3, 3/4। एट द एंड एक पॉइंट पे जाके ये टर्म 0 तक रन होगी और इसका आंसर फाइनाइट आएगा तो हम इसको इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है? जिनकी टर्म्स का समेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, उनको हम डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हमारे पास में सो ऑन चलता रहेगा और इनका समेशन वर्ड्स में इन्फिनिटी आएगा तो हम इसको डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। इन द सेम वे ऑक्सीलेटिंग सीरीज क्या होती है? ऑक्सीलेटिंग सीरीज का हम एग्जांपल लेते हैं -1/n, जिसके अंदर हमारे पास में एक टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी टर्म हमारे पास में नेगेटिव होती है और इस सीरीज हमारे पास में से चलती जाती है तो और ये इनफाइनाइट तक हमारे पास में रन करती है। इन द सेम वे हम इसको -2, -2, -4, 4 हम ऐसे और भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज। जिस सीरीज को हम डायरेक्टली हम सबमिशन करें, अगर उसका आंसर कन्वर्जेंट आता है, साथ में ही अगर हम उसकी जो टर्म्स हैं उनका हम मॉडुलस करके सबमिशन करें, अगर वो भी कन्वर्जेंट आया, अगर हमारे पास दोनों चीज़ कन्वर्जेंट आती है तो हम उसको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास में हम अगर डायरेक्टली सबमिशन करेंगे वो कन्वर्जेंट आ जाए, बट अगर उनका मॉडुलस का कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है तो हम उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं, कि वो एक कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास में वो मॉडुलस ऑफ ए ऑफ एन पे उसका सबमिशन कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज। हम ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग सीरीज कैसे चेक कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? जिनके अंदर हम एक सेम जो कॉमन नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास सीरीज है 2 से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम ए कहते हैं, और उसमें आर क्या होता है जो रिपीटली मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल 3। तो इस सीरीज से क्या बनेंगे? 2, 2 3 6, 6 3 18, 3 3 54 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास कोई सीरीज है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6 एंड सो ऑन। जैसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं, हर एक हमारा जो टर्म है उसके अंदर 1/2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या है? 1/2। अगर हमारे पास में जो आर की वैल्यू है वो 1 से छोटी हुई तो हमारे पास में सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इन द सेम वे हमारे पास एग्जांपल है 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड सो ऑन। जैसे कंपेयर कर पा रहे हैं, हर एक बार हमारे पास में आर की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर हमारे पास में जो आर है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास वो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। जैसे कि इसके अंदर 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है तो इस सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ऑक्सीलेटिंग सीरीज फॉर एग्जांपल -2^n। अगर हम इसे सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगी? -2, -2, -2, -2। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? -2^1, -2^2, -2^3, -2^4 एंड -2^5 एंड सो ऑन। अभी अगर हम इसमें r को कंपेयर करें तो हर बार हमारे पास में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमारी r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो हमारे पास में वो क्या होगा? ऑक्सीलेटिंग सीरीज होगी। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच ज्योमेट्रिक सीरीज लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी a⁴n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें इसके अंदर a की वैल्यू निकालनी है सीरीज की, जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी।
सबसे पहले हम इससे सीरीज फॉर्म करेंगे। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए क्यूब प्लस में ए रेज़ पावर प्लस एंड द सो ऑन। जैसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं, इसके अंदर आर की वैल्यू क्या है, ए। एज यू नो, कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास में जो आर की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी ए की वैल्यू अगर -1 से बड़ी हुई और 1 से छोटी हुई, अगर हम इसके बीच में लाई करेंगे तो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इन द सेम वे हमारा सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट के लिए फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंट के हमारे पास में केस क्या होता है कि जो आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो हम इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई तो हमारे पास सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एट द एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा आगे जो फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.